देखो हमारा जो पुराना जो टॉपिक था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स थे इसके, आप सभी ने नोट किया था इसको उस दिन? नो। आप लोग इसको नोट करते जाओगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट है। मैं आप लोगों को इसके नाम बता देती हूँ। नोट करते जाओगे बेटा आप लोग ना। देखो रिवाइज कर रही हूँ मैं इसको। The 8 parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection and articles। ठीक है, नाउन की मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, याद है आप लोगों को? यस याद नहीं याद है? याद याद है ना? नोट किए थे आप लोग? यस। चलो ठीक है, एक बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। नाउन की डेफिनेशन होती है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, पर्सन में कौन लोग आते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम आता है, प्लेस में कोई भी स्थान आता है, थिंग में कोई भी चीज आती है जैसे कि टेबल, टेबल हो गया, बुक हो गया, और आइडिया में जैसे कि हम लोग इसमें हमारी हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हैं, होप को काउंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारी नाउन में होती है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जिसका नाम है वो हमारा सब किस में आता है? नाउन में आता है। मैं आप लोगों को रिपीट कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग पूछोगे, ठीक है? प्रोनाउन में मैंने आप लोगों को बताया था, नाउन की जगह में जो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन में आते हैं। एडजेक्टिव, ये नाउन और प्रोनाउन में की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो होती है वो हमको प्रोवाइड किया कराता है, ठीक है? वर्ब, ये हमारी क्रिया को दर्शाता है, मतलब कि हमारे जो शोज एंड एक्शन, मतलब कि जो जिस काम को हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी हमको किससे मिलती है? वर्ब से मिलती है, ठीक है? प्रीपोजिशन, ये किसी भी स्थान को हम बताता है, या फिर कोई भी सामान कहाँ रखा हुआ है, या फिर प्रीपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। ठीक है, मतलब कि ये किसी चीज का रिलेशनशिप बताता है, या फिर किसी थिंग या फिर ऑब्जेक्ट की जगह को हमको बताता है, ठीक है? इंडिकेट करता है। कंजक्शन, ये वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए, सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इंटरजेक्शन, ये किस में आता है? ये हमारी जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वहाँ पे जो वर्ड जो यूज किए जाते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। उसके बाद आर्टिकल, आर्टिकल में ए एंड दा का प्रयोग किया जाता है। सबको यहाँ तक क्लियर है? हमारी लास्ट जो क्लास हुई थी। मैम सुनो ना, हाँ बोलो। एडजेक्टिव का एग्जांपल बताओ ना। देखो एडजेक्टिव क्या है? नाउन और प्रोनाउन जो है ना उसके साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, द लिटिल गर्ल हैड अ पिंक हेड, ये लिखा हुआ है। इसमें देखो नाउन का हमको पता चल रहा है कि किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? और लेकिन इसमें हम लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि एक छोटी सी लड़की के पास में हैट है, लेकिन हैट कौन से कलर की है? पिंक कलर की है। तो एक इंफॉर्मेशन हमको पता चल गई ना साथ में, एक अलग से नाउन और प्रोनाउन के साथ में, कि जो हैट है वो कौन से कलर की है? पिंक कलर की है। हम लोग इसको आगे और डील करेंगे। एडजेक्टिव को यस। जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, टाइप होंगे, वहाँ ये सारी चीजें आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन है और एक छोटे छोटे एग्जांपल्स है, ताकि आपके नॉलेज में रहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ये वर्ड्स यूज में आते हैं, ठीक है? यस मैम। और किसी को कुछ डाउट? हम लोग नाउन स्टार्ट करें।
नाउन स्टार्ट करें आज? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। फिर से डेफिनेशन से स्टार्ट करते। व्हाट इज नाउन? नाउन इज ए वर्ड यूज्ड द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का क्या होता है? नाम होता है। लेकिन अब नाम पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? नाम मतलब कि किसका नाम? ऐसी कोई भी चीज जिसको हम लोग उसके नाम से जानते हैं वो क्या होता है? हमारा नाउन होता है। तो नाउन कैन बी क्या क्या हो सकता है? सबसे देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है पर्सन, अ नेम ऑफ पर्सन, मतलब कि किसी भी व्यक्ति का नाम। यहाँ पे आगे जैसे लिखा हुआ है, मैक्स लिखा है, जूली लिखा है, माइकल लिखा है। हम लोग आप लोगों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि रीना हो गया। आप लोगों के इसमें जो भी नाम है, हम लोग जो डेली लाइफ में जो नाम जो यूज करते हैं, मतलब कि किसी व्यक्ति को हम किस नाम से जानते, कैसे जानते हैं? उसके नाम से जानते हैं पर्टिकुलर। यस मैम। जैसे कि मान लो प्रमीला हमारे पास नाम है, तो हम प्रमीला को कैसे जानते हैं? उसके नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? उसको हम लोग क्या 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 बोल करके बुलाते हैं? अगर वो हमारे सामने अगर वो दिखेगी तो हम उसे उसका नाम ही बोलकर बुलाएंगे ना। यस मैम। तो पर्सन का क्या है वो? डेफिनेशन में हमने क्या पढ़े थे कि नाउन किस किस पे आता है? पर्सन, प्लेस और थिंग। तो पर्सन में हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रमीला। तो प्रमीला क्या होगी? प्रमीला क्या है? नाम है किसी का। यस मैम। तो वो किस में आएगा? नाउन पे पर्सन में आएगा। अच्छा। अब जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल। हम मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया कि नाउन कुछ भी हो सकता है। जिस भी चीज को अगर हम उसके नाम से जानते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे यहाँ पे एनिमल में एग्जांपल लिखे हुए, डॉग, कैट, काऊ, कंगारू लिखा हुआ है। तो हम लोग कुत्ते को कुत्ते के नाम से जानते हैं। कैट लिखा हुआ है, कैट को हम लोग हिंदी में बिल्ली बोलते हैं। तो हम लोग उसको वही बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं? वही बोलते हैं। वही बोल। वही। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका नाम है। है या नहीं है? है। है। तो वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। यस मैम। आगे क्या लिखा हुआ है देखो? प्लीज। प्लेस। प्लेस में हम लोग कैसे प्लेस को बोल सकते हैं? अगर हम लोगों को कहीं जाना है या किसी जगह के बारे में बताना है तो हम उसको किस नाम से बताते हैं? जहाँ जा रहे हैं उस जगह के नाम से। जैसे आप लोग कहाँ रहते हो? हमारी कंट्री का नाम क्या है? बताओ। इंडिया। इंडिया। आपको किसी को बताना है कि आप इंडिया में रहते हैं तो आप कैसे बताओगे? उसके नाम से ही बताओगे ना। यस मैम। तो उस जगह का नाम है। जैसे देखो यहाँ पे प्लेस में लिखा हुआ है, अ नेम फॉर अ प्लेस, मतलब कि लंदन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया लिखा है, कनाडा लिखा है, मुंबई लिखा हुआ है। तो ये क्या है? ये सब जगह के नाम है कि नहीं है? यस। है ना? यस। समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आप लोगों को? आ रहे हैं मैम। क्या है? हमारे नाउन है ना। ये इसके आगे क्या है? थिंग। थिंग मतलब चीज। कोई भी चीज, मतलब कि जिसको हम छू सकते हैं या हम उसे कैसे जानते हैं? उसके नाम से जानते हैं ना। जैसे कि पेन रखा है तो हम पेन को पेन ही बोलते हैं ना। पेन क्या है? कोई वस्तु है। यस मैम। यस मैम। बुक रखी हुई है, डोर है, हाउस है, बैट है, बॉल है, चेयर है। ये सब क्या है? किसी भी चीज का नाम है कि नहीं? थिंग यानी क्या होता है? चीज होती, चीज, वस्तु, नाम है ना ये उन चीजों के। यस मैम। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, तो ये सब क्या है? नाउन है।
बार बार बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था आपसे? कोई भी ऐसी जगह, वस्तु, पर्सन जिसको हम नाम से जानते हैं वो क्या कहलाता है हमारा? नाउन कहलाता है। संज्ञा। संज्ञा, हिंदी में संज्ञा। आगे आइडिया एक जगह यूज किया था, आइडिया, अ नेम ऑफ एन आइडिया, मतलब कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे इजी वर्ड लिखा हुआ है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब खुशी। यस मैम। तो ये भी क्या होता है, खुशी को हम खुशी ही बोलते हैं ना, तो ये क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ। ठीक है, नाउन हमने पढ़ लिया। नाउन की डेफिनेशन से आप लोगों को यहाँ पे जितनी चीजें लिखी है वो क्लियर हो रही है। पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया आप लोगों को क्लियर हुआ। नाउन की डेफिनेशन में यस जो वर्ड्स जो यूज हुए थे। यस मैम। यस मैम। अब इसके आगे क्या इसके आगे नाउन पे भी नाउन के टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, एनिमल लिखा हुआ है, प्लेस लिखा हुआ है, तो हम लोगों को ये भी तो पहचानना है ना कि नाउन तो है लेकिन किस टाइप का नाउन है। अभी हमको पता चल रहा है कि इससे कि ये किस टाइप का नाउन है? नो मैम। नहीं पता चल रहा है ना, लेकिन देखो अभी आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, तो वहां से हम लोगों को चीजें क्लियर होती जाएगी कि नाउन तो है लेकिन किस टाइप के नाउन है। तो यहाँ पे नाउन का टाइप्स लिखा हुआ है। कोई भी चीज अगर है तो उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यस मैम। वैसे देखो, वैसे ही हम यहाँ पर हमने जब नाउन को पढ़ा तो यहाँ पे हमने नाउन में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। पर्सन के नाम पढ़े हैं, एनिमल पढ़ा है, प्लेस एनिमल। पढ़ा है, थिंग प्लेस। पढ़ा है। तो इसके भी अलग अलग टाइप होंगे ना। यस मैम। तो ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी हुई है ये क्या है? नाउन के टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। आप लोग नोट कर रहे हो? यस यस मैम। मैम। यहाँ पे आप लोग नोट करोगे नाउन के टाइप पे। यहाँ पे स्टार्टिंग से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करते जाओगे, ठीक है? फर्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन में क्या है, इस संज्ञा की क्या है, प्रकार है। फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हम लोग इसको एक एक करके डील करेंगे। अभी यहाँ पर इसको आप नोट करो कि ये नाउन के टाइप है। ठीक है, यस मैम। फर्स्ट हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। थर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब होता है सारवाचक संज्ञा। ठीक है, मतलब किसी चीज का मतलब वो सार बताता है। सार का मतलब पता है ना आप लोगों को, मतलब एक्सप्लेन करता है उस चीज के बारे में। उसके बाद है हमारा कॉन्क्रीट नाउन, मतलब कि ठोस संज्ञा। उसके बाद काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा, मतलब कि काउंटेबल मतलब जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा किस में आता है? काउंटेबल नाउन में आता है। उसके बाद है हमारा नॉन काउंटेबल नाउन। ऐसी चीजें जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि वो कितना है तो सही हमारे सामने, लेकिन कितना है हम उस चीज को नहीं बता सकते। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन काउंटेबल नाउन। ठीक है, उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, मतलब कि सामूहिक मतलब समूहवाचक संज्ञा। कोई चीज है जैसे कि एक ग्रुप है तो हम लोग गिन सकते हैं कि ग्रुप में कितने लोग हैं। तो जो चीजें हमारे हमको समूह के बारे में बताता है वो क्या होता है? हमारा कलेक्टिव नाउन होता है। उसके बाद है कंपाउंड नाउन, यौगिक संज्ञा। उसके बाद है मटेरियल नाउन। इस पे हम लोग सामग्री संज्ञा बोल सकते हैं इसको, या फिर पदार्थवाचक संज्ञा बोल सकते हैं। आया आप लोगों को समझ ये सब क्या है हमारे? नाउन। नाउन के टाइप। नाउन की क्या है? टाइप्स है हमारे। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नोट किया आप लोग ने इसको? यस मैम। निकिता, नाउन की डेफिनेशन बताओ बेटा।
नाउन नाउन किसी जगह, नाम, वस्तु और सोच उसको नाउन कहा जाता है। तो चंद्रा आप बताओ। किसी व्यक्ति विशेष, प्लेस, वस्तु, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इस डेफिनेशन को? A noun is the person. नहीं पता। छोटी सी तो है बेटा, इसकी एग्जांपल देखो, मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये देखो, नहीं देखी। मतलब कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आपको पूरा याद नहीं हो रहा है तो आप इतना बोल सकते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या होता है? किसी पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में या फिर थिंग के बारे में। थिंग मतलब चीजें होती है। क्या आपने डेफिनेशन नोट की है? Noun is इस डेफिनेशन को नोट करो आप लोग। noun is देखो, नाउन हमारा सिर्फ एक ऐसा वर्ड है जो किसी किसी के लिए नाम के तौर पे यूज होता है। तो नाम के लिए हम लोग किस किस के लिए यूज कर सकते हैं? अगर हमको पर्सन के बारे में बताना है तो हम नाम यूज करते हैं। किसी प्लेस के बारे में बताना है तो नाम यूज करते हैं। और क्या, किसी मतलब किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है, किसी वस्तु या किसी सामग्री के बारे में बताना है तो वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। हम लोग जिस भी चीज को अगर हम उसके नाम से जानते हैं तो वो हमारा क्या है? नाउन है। अभी आया इसका मतलब समझ? yes. मैम लेकिन विचार के बारे में नहीं पढ़े हैं मैम, ज्यादातर ना पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बस पढ़े हैं शुरू से। हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको आगे उसको क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है। यस मैम। यहाँ पे देखो, वैसे भी यहाँ पे तीन ही चीजें लिखी है। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस किसी स्थान का नाम, थिंग मतलब किसी वस्तु का नाम या फिर कोई ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, ये डेफिनेशन आप सबने पढ़ी है पहले भी। इजी है, सबको याद रहेगी। यस मैम। ठीक है। पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, इसके एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताई हूँ यहाँ पे शॉर्ट पे। पर्सन में किसी का नाम, एनिमल्स में आप लोग बता चुके हो, एनिमल को भी हम उनके नाम से जानते हैं ना। यस मैम। किसी जगह का नाम, थिंग मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु जिसको हम उसके नाम से जानते हैं वो थिंग में आता है। आइडिया अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। यस। यहाँ पे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन, सबने नोट किया ये? Yes, ma'am. आगे बढ़े हम। Yes. यस मैम। प्रॉपर नाउन, सबसे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो? प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई? कोई भी ऐसी चीज या फिर पर्सन। हम लोग ने नाउन की डेफिनेशन पढ़े थे। हमने इसमें क्या पढ़ा था? अ नाउन, उसमें क्या था? पर्सन, प्लेस और थिंग। अब प्रॉपर नाउन में क्या होगा? किसी भी एक वस्तु या फिर किसी एक इंसान, उसके बारे में अगर हम उसको जिस भी चीज से जानते हैं वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम विच रिफर्स ओनली अ सिंगल पर्सन। यहाँ तक लिखा हुआ है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है? वो किसी एक पर्सन के बारे में बता सकता है या फिर किसी एक जगह के बारे में बता सकता है, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी एक जगह के बारे में बता सकता है या फिर थिंग के बारे में बता सकता है। देयर इज अ नो कॉमन नेम फॉर इट।
मतलब कि कोई भी ऐसी चीज, मतलब कि उसका कोई और नाम नहीं है, बस वही नाम, वो क्या होगा हमारा? प्रॉपर नाउन होगा। Proper noun. ठीक है, आगे एक यहाँ पे अलग से डिटेल लिखी हुई है, इन रिटर्न इंग्लिश अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। मतलब कि ऐसी चीजें जो कि अलग नहीं है, सिर्फ सिंगल चीज है और उसके बारे में उस नाम से ही पता चलता है, वो हमारा क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है, और उसको इंग्लिश में हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा, आप लोग सिर्फ यहाँ तक की इसको ऐड करिए। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ विच रिफर्स ओनली अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग एंड देयर इज अ नो कॉमन नेम फॉर इट। ठीक है, यहीं तक आप लोग नोट करिए इसको। नोट किए? Written noun. प्रॉपर नाउन, इस पे देखो यहाँ नीचे में इसकी हिंदी पे भी डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो कि किसी एक व्यक्ति का नाम को दर्शाता है, या फिर स्थान, प्लेस, किसी भी एक प्लेस के बारे में बताता है। थिंग मतलब किसी भी एक चीज के बारे में बताता है, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति के बारे में जिससे हमको नॉलेज मिलती है, वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। आया सबको समझ? प्रॉपर Yes. नाउन क्या होता है? यस मैम। किसी एक. जैसे कि मान लो, मैं एग्जाम्पल के लिए बोलती हूँ रवि। रवि किसी का नाम है, Yes, ma'am. वो किसके बारे में बता रहा है? प्रॉपर किसके बारे में बताएगा? रवि के बारे में बता रहा है, क्योंकि रवि किसी पर्सन का नाम है। प्लेस में अगर हम जैसे बोलते हैं, तो मुंबई बोला अगर मैंने, तो मुंबई क्या है? किसी सिटी का नाम है, और किसी Yes. सिटी का नाम मुंबई है? नहीं है ना, No, एक ma'am. ही है ना मुंबई। Yes, ma'am. प्रॉपर उसी सिटी का नाम है ना मुंबई। अब थिंग में हम लोग कैसे बोल सकते हैं इस चीज को कि वो प्रॉपर किस चीज का नाम है? मान लो हम लोग एग्जाम्पल में बोल सकते हैं कि ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक चीज है। थिंग में आएगा कि नहीं आएगा वो? मैं हम लोग आएगा। जैसे Aega, ma'am. बोलते हैं मैंने ताजमहल देखा, तो वो क्या है? तो ताजमहल एक चीज ही तो है ना, तो थिंग हमारा किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में है ना, क्योंकि हमने उस चीज को देखा। हमने क्या देखा? हमने ताजमहल देखा, तो हम लोग कैसे बता रहे? हमने प्रॉपर किस चीज को देखा है? क्या देख कर के आए हम? ताजमहल देख कर के आए। इसमें किसी को कोई डाउट है प्रॉपर नाउन में? No, ma'am. डेफिनेशन नोट किए? Yes, ma'am. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है मेलबर्न। ये किसी सिटी का नाम है। हम लोग इसको स्किप करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी एक सिटी आप लोग चूज कर लो, बोलो नाम बोलो। एमपी बोला, चलो ठीक है मैंने। एमपी क्या है? एक सिटी है, पर्टिकुलर एक ही सिटी का नाम है एमपी। मध्य प्रदेश एक सिटी का नाम है। यस मैम। यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है। एमपी क्या है? स्टेट है, अलग राज्य है, लेकिन उसी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो यस मैम। मेलबर्न, इट रिफर्स टू ओनली अ पर्टिकुलर सिटी। मतलब कि ये सिर्फ क्या बता रहा है? एक सिटी के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है ना हमारा, सिर्फ उसी का नाम है ना ये। आप लोग यहाँ पे कोई भी और नाम ऐड कर सकते हो, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखोगे कि सिटी लिख रहे हो तो आप सिटी का नाम वहाँ पे नोट करोगे, या फिर अगर आप किसी स्टेट का नाम लिख रहे हो तो स्टेट का नाम नोट करोगे। आप सिटी में कुछ कोई और सिटी का नाम भी लिख सकते हो, जैसे हमारे आसपास है रायपुर। रायपुर क्या है? एक सिटी है, रायपुर सिटी। इसके आगे क्या लिखा हुआ है?
यहाँ पे ये नेम इंग्लिश है, मैं इसको चेंज करती हूँ, कॉमन नेम यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया राहुल। किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम है राहुल? यस मैम। किसी और का नाम तो नहीं हो सकता है? हमको अगर पता है कि राहुल जिसका नाम है तो हमको यही पता है ना कि राहुल इसी का नाम है। यस मैम। किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात की जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे मेलबर्न में आपको समझ में आया, मेलबर्न क्या है? एक सिटी का नाम है। आप यहाँ पे सिटी, इसी को भी मैं चेंज करती हूँ, आप लोग यहाँ पे सिटी क्या लिखोगे? रायपुर लिखोगे, ठीक है। हम जानते हैं सिटी को क्योंकि रायपुर, ठीक है। अब समझ में आया? कोई डाउट तो यस नहीं मैम। है? नो। रायपुर एक पर्टिकुलर सिटी है, तो ये हमारे प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है। क्या है? राहुल। राहुल किसी एक पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम हो गया ये। उसके बाद देखो थर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसी कंट्री का नाम है ये? इस नाम की यस कोई मैम। और कंट्री है? नो। नहीं है ना? यस मैम। तो ये क्या प्रॉपर नाउन होगा हमारा? यस मैम। डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि नहीं? हम लोग ने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? देखो यहाँ पे लिखा है ना, अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम व्हिच रिफर्स ओनली अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पे हमने पढ़ा है रायपुर किसी जगह, क्या बोलते, सिटी का नाम है राहुल। आया आप लोगों को समझ? आया या नहीं आया? आया मैम। आगे बढ़े? यस मैम। यस मैम। देखो आगे हम लोग इसके एग्जाम्पल से डील कर रहे हैं, वहां से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम लोग किसके एग्जाम्पल रीड करेंगे अब? प्रॉपर नाउन के, ठीक है। फर्स्ट जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर? एलेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या होगा हमारा? किसी पर्सन का नाम है एलेक्स। यस मैम। एलेक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर। मतलब कि एलेक्स क्या है? अच्छा खिलाड़ी है, मतलब अद्भुत खिलाड़ी है। तो यहाँ पे हम सिर्फ एलेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगल एक किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके जैसा कोई और नहीं है, एलेक्स ही है ना। कौन है अद्भुत खिलाड़ी? एलेक्स है। तो एलेक्स हमारा क्या है? एक प्रॉपर नाउन है ना। एलेक्स तो एक किसी पर्सन का नाम है, तो वो हमारा एक नाउन हुआ। यस मैम। लेकिन हम प्रॉपर किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एलेक्स की बात कर रहे हैं, तो वो किसकी क्या होगा? वो हमारा प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन। ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही वाज यंग। मतलब कि वहाँ जब युवा हुआ, मतलब यंग का मतलब क्या होता है? युवा होता है ना। यस मैम। वहाँ युवा होने पर कहाँ चला गया? ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया। तो देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया किसी जगह का नाम है, यस यस मैम। कंट्री का नाम है ना। तो हम उसको Yes, प्लेस ma'am. बोल सकते हैं। यस मैम। यस। या वो इसमें सबसे पहले क्या मेंशन कर रहे हैं कि वो बड़े होकर के कहाँ चला गया? ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो हम लोग क्या मेंशन कर रहे हैं वहां पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? प्लेस का नाम। प्लेस।
कोई एक ही जगह है ना ऑस्ट्रेलिया, डबल डबल तो नहीं है, एक ही जगह है ना ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ही लिव्स इन सिडनी, वो कहाँ रहता है, सिडनी। वहाँ सिडनी रहता है। सिडनी किसी जगह का नाम है, यस सर। कहाँ कहाँ पे रहता है वो, सिडनी में रहता है, कहीं और तो नहीं रहता है ना। नहीं। सिडनी हमारे प्लेस का नाम है। समझ में आ रहा है आप लोगों को प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल, यस मैम। नोट भी करते जा रहे हो। यस मैम। अच्छा ठीक है, इसके साथ साथ आप लोग एक चीज और करोगे बेटा बाद में, जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर लिखा हुआ है यहाँ पे। यस मैम। तो आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ साथ देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी ऐसे मिल रहे हैं जिसको जो हमारे यूज में आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वंडरफुल, वंडरफुल की आप लोग स्पेलिंग बाद में आप लोग नोट करोगे आपकी कॉपी में अलग से, और उसका हिंदी मीनिंग भी लिखोगे। यस मैम। वंडरफुल क्या होता है, अद्भुत। हम लोग बहुत सारी जगह ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो आप लोग जो एग्जाम्पल्स जो आप लोग नोट कर रहे हो ना, आप लोग उसमें से वर्ड्स निकाल करके उन वर्ड्स को याद करोगे और उसका हिंदी मीनिंग भी लिखोगे, ठीक है। इससे ये आप लोगों की कहाँ यूज में आएगा, कैसे यूज में आएगा, बोलने में। हाँ आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करेगा ये, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स की क्या होंगे, नॉलेज होंगे इससे। ऐसे वर्ड्स आप लोग निकालोगे, ठीक है। जैसे सेकंड वाले में लिखा हुआ है ही मूव टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही वाज यंग। तो यंग मतलब क्या होता है, युवा। तो यंग के आगे में आप युवा करके उसको नोट कर सकते हो, स्पेलिंग याद कर सकते हो। यंग का मतलब क्या होता है, युवा। युवा। ठीक है, तो चलो थर्ड वाले एग्जाम्पल, ही लिव्स इन सिडनी, वो कहाँ रहता है, सिडनी में रहता है। तो सिडनी क्या है, किसी प्लेस का नाम है। यस ही लिव्स इन सिडनी। उसके बाद देखो आगे लिखा हुआ है ही प्लेस फॉर कोलकाता इन आईपीएल, वो आईपीएल खेलता है, लेकिन कहाँ के लिए खेलता है, कोलकाता। खेलता है। कोलकाता प्लेस का नाम है। हम लोग Yes, कैसे ma'am. पहचान रहे हैं, वो खेलता तो है लेकिन कहाँ, आईपीएल खेलता है, लेकिन कौन सी उसके लिए खेलता है, वो कोलकाता के लिए खेलता है ना। चलो ठीक है, यहाँ तक की नोट किया आप लोग ने। यस मैम। आगे लिखा हुआ है माइकल क्लर्क इज हिज मेंटोर, मतलब कि माइकल क्लर्क हिज मेंटोर। माइकल क्लर्क किसी के गुरु का नाम है, माइकल क्लर्क उनके गुरु का नाम है। तो यहाँ पे माइकल क्लर्क तो है, ये किसी पर्सन का नाम है। किस Yes, चीज पे ma'am. फोकस हो रहा है, माइकल क्लर्क किसी पर्सन का नाम है। यस मैम। तो पर्सन का नाम किस में आएगा, प्रॉपर नाउन है। माइकल क्लर्क के जैसा कोई और इंसान और होगा क्या, नहीं होगा ना। तो माइकल क्लर्क क्या है, किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। आ रहा है या नहीं आ रहा है समझ, आ रहा है मैम। आपको इसमें डाउट होंगे तो आप लोग मुझसे पूछना, मैं आप लोगों को उसको क्लियर करूंगी, ठीक है। यस मैम। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ही हैज अ हाउस अक्रॉस द जॉर्जेस रिवर। यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है, जॉर्ज नदी के पार उनका क्या है, घर है। तो यहाँ पे किसी चीज का, यहाँ पे नाम बता रहा है, किसका नाम बता रहा है, नदी। नदी का। नदी का नाम है। तो पर्टिकुलर किसी एक नदी का नाम हमको पता चल रहा है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा नदी, जमुना नदी। तो उनके जैसी कोई और नदी है, नहीं है ना। नदी का नाम जो है वो उन्हीं का नाम है ना। यस तो यहाँ मैम। को मेंशन कर रहा है जॉर्जेस रिवर, मतलब कि वहां उनके जॉर्जेस नदी के पार क्या है, उनका घर है। तो यहाँ पे हम लोग किस चीज से इसको डिफाइन कर रहे हैं, नेम से। नेम है, किसका नाम है, नदी का नाम है, ठीक है। समझ में आया ये। यस। यस मैम। उसके आगे देखो एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, ही गोज फॉर अ वॉक बाय द रिवर एवरी मंडे लिखा हुआ है। वहां हर सोमवार को नदी के किनारे
टहलने जाता है। तो हमने यहाँ पे किसको मेंशन किया, दिन को मेंशन किया है। Yes, ma'am. सोमवार। इसका नाम क्या है हमारा, मंडे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि वहाँ नदी के किनारे टहलने जाता है, ये चीज तो ठीक है, लेकिन कब जाता है, तो कौन से दिन जाता है ये तो हमको नहीं पता, जब तक कि हम लोग बोलेंगे नहीं कि वो मंडे मंडे जाता है, तब तक कि पता चलेगा कि वो कौन से दिन जाता है। वो टहलने तो जाता है, लेकिन कौन से दिन जाता है। जब तक कि हम दिन का नाम मेंशन नहीं करेंगे तब तक हमको पता चलेगा कि वो कौन से दिन जाता है टहलने के लिए। No, ma'am. तो हम लोग दिन को कैसे मेंशन किए, उसके नाम से मेंशन किए। दिन का नाम क्या है, मंडे। ठीक है। Yes, ma'am. जैसे पिछले वाले सेंटेंस में हमने बोला था कि रिवर, तो रिवर का लेकिन हमने वहां पे नाम मेंशन किया था ना, क्योंकि वहां बात रिवर की हो रही थी। आगे एक और एग्जांपल है, मैक्स वाज बोर्न इन साउथ अफ्रीका, लिखा हुआ है। Yes, ma'am. मैक्स का जन्म हुआ है, लेकिन कहाँ हुआ है, जब तक हम लोग बताएंगे नहीं उस जगह का नाम तब तक पता चलेगा। No, ma'am. No, ma'am. तो मैक्स का जन्म हुआ है, कहाँ हुआ है, दक्षिण South अफ्रीका में, ठीक Africa. है। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ये किसी जगह का नाम है। Yes, ma'am. तो हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके नाम से। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स आप लोगों को समझ में आए। Yes, ma'am. फिर से रिपीट करना है इसको कि आ गया समझ। किसी को कोई आगे डाउट है प्रॉपर नाउन में। No, ma'am. आया ना सबको, प्रॉपर नाउन क्या होता है एक बार बताओ। बताओ प्रॉपर नाउन क्या होता है। किसी एक पर्सन प्लेस के बारे में बताता है। हम जिसे उसके नाम से जानते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. ये क्या होता है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और आगे बढ़े। Yes, ma'am. यस मैम। सबने डेफिनेशन नोट की। डेफिनेशन नोट की या नहीं की प्रॉपर नाउन की। Yes, yeah, ma'am. एग्जाम्पल्स, वो भी। एग्जाम्पल्स में किसी को डाउट है और। No, ma'am. नो मैम। चलिए ठीक है, सेकंड लिंक ज्वाइन करिए आप लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। आप लोगों ने नाउन के टाइप पढ़े, लिखे थे सामने सेकंड Yes, ma'am. कॉमन नाउन था, ठीक है। कॉमन नाउन से आप लोग क्या समझते हो। देखो कॉमन नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जाति। ये जो जातिवाचक संज्ञा है ये आप लोगों के कास्ट वाला नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखोगे। आया समझ। Yes, ma'am. ये आप लोगों को कास्ट वाला नहीं है। इसमें हम लोग ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं जो कि सामान्य सबकी जानकारी, मतलब उसके बारे में बताता है, वो उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, उससे हम लोगों को समझ में आ जाएगा। इसमें देखो क्या होता है, नेम ऑफ क्लास ऑफ अ पर्सन और थिंग, मतलब कि किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो कॉमन नाउन होता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ और समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स। थिंग्स मतलब चीजें, ऑब्जेक्ट, पर्सन मतलब कि कोई व्यक्ति, और प्लेस।
5 बजे, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में एक सामान्य संज्ञा एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति स्थान के लिए मतलब यूज की जाती है, वो हमारी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। समझ में आया आपको? जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्लियर है? मैम एक बार और बता दीजिए। मैम एक बार और। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को एकदम नॉर्मल इसमें समझा रही हूँ। ऐसी कोई भी वस्तु या फिर पर्सन या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जगह, जिसके बारे में हमको उसके बोलना चाहिए कि अ नेम ऑफ पर्सन, मतलब कि उसका नाम है। एक एग्जांपल के लिए अगर हम लोग जैसे बोलते हैं बॉय और गर्ल, ठीक है, तो हम लोग लड़कों को कैसे समझते हैं? लड़कों को हम लोग क्या बोलते हैं? लड़के मतलब तो बहुत सारे लड़के होते हैं ना, लेकिन हम लोग उसको बाकी लोगों से कैसे अलग करते हैं? एक अगर ग्रुप खड़ा हुआ है तो ग्रुप से हम लोग अगर लोगों को अगर छाटेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? लड़की अलग हो जाओ, लड़की अलग हो जाओ। तो बॉय और गर्ल का डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। बॉय और गर्ल को मिला के क्या बोलते हैं, क्या बनते हैं? ह्यूमन बनते हैं। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? लोग। लेकिन लोग में कितने कौन कौन शामिल होते हैं? बॉय और गर्ल। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं? बॉय को अलग और गर्ल को अलग कर सकते हैं। यस मैम। अलग एग्जाम्पल अगर हम जैसे बोले सिटी और स्टेट, तो सिटी और स्टेट पे डिफरेंस आप लोग को समझ में आता है? सिटी क्या होता है? एक स्टेट के अंदर पे होता है ना सिटी। जैसे कि हम लोग यस मैम। कहाँ रहते हैं? छत्तीसगढ़ में रहते हैं। छत्तीसगढ़ क्या है? एक स्टेट है, ठीक है। और स्टेट के अंदर में क्या है? रायपुर है, भिलाई है, दुर्ग है, ये सब क्या है? सिटी है। तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? उनके नाम से। कहीं ना कहीं हम उनकी कॉमन नाउन उनके बारे में बता रहे हैं, तो ये चीजें उसमें कॉमन है। मतलब सिटी सिटी से डिफाइन कर रहे हैं, स्टेट से डिफाइन कर रहे हैं, बॉय से डिफाइन कर रहे हैं, गर्ल से डिफाइन कर रहे हैं। तो मतलब हम लोग उन चीजों को कैसे बता रहे हैं? उसके अंदर है तो बहुत सारे लोग, लेकिन हम लोगों के पास उसका नाम है। ऐसा कोई भी नाउन जो किसी चीज के नाम के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए किसी व्यक्ति के लिए, किसी स्थान के लिए, या फिर कई बहुत सारी चीजें, लेकिन पर्टिकुलर उनके ग्रुप को अगर हम लोग बोलते हैं कुछ, तो वहां पर जो वर्ड जो यूज किए जाते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। अभी हम लोग इसकी एग्जाम्पल रीड करेंगे, उससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है। यहाँ से इसकी डेफिनेशन आप लोग यहाँ तक नोट करोगे। अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर मैनी थिंग्स, पर्सन और प्लेस। एक सामान्य संज्ञा एक ऐसी संज्ञा या चीज का नाम है जो चीजों, व्यक्ति या स्थानों के लिए सामान्य होती है। जैसे कि मान लो हमारा एक ग्रुप है, उसमें पूरी लड़कियां हैं, लेकिन हम लोग उसको बोल सकते हैं ना कि वो गर्ल्स का ग्रुप है। उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं ना, तो हम लोग उस ग्रुप को कैसे पहचानते हैं? गर्ल्स का ग्रुप है, नाम दे रहे हैं ना हम उस ग्रुप को। यस मैम। तो ऐसे हम जिन चीजों को डिफाइन करते हैं वो हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है कंट्री कैन रिफर एनी कंट्री, नथिंग इन पर्टिकुलर। ठीक है। देश, कंट्री का मतलब क्या है? देश होता है ना। यस मैम। तो देश में हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिया। इंडिया के अंदर सिटीज है ना, सिटीज है, स्टेट है, लेकिन हम लोग हमारे पूरे
मतलब कि स्टेट के बाद क्या होता है? कंट्री। तो हमारी कंट्री के अंदर पे स्टेट्स है ना, लेकिन हम लोग अगर उसको नाम बोल रहे हैं कि इंडिया, तो यहाँ पे क्या लिखा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्री, इट कैन रिफर टू एनी कंट्री, नथिंग इन पर्टिकुलर। यहाँ देश मतलब कि यहाँ किसी देश को संदर्भित करता है, मतलब कि देश बोलने से वो किसी देश के बारे में बताता है, विशेष रूप से कुछ भी नहीं। मतलब कि कंट्री हमने बोल दिया, उसके बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन हमको पता तो है ना कि कंट्री का नाम है। जैसे कंट्री बोलने से बहुत सारी कंट्री आ जाती है, जैसे कि मान लो मैंने बोला इंडिया, पाकिस्तान, यूके, ये सब क्या है? कंट्री। कंट्रीज है। तो अगर हम लोग कंट्री अगर बोल रहे हैं, सिर्फ कंट्री अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम लोगों की कंट्री के अंदर में क्या क्या आएगा? इंडिया आएगा, पाकिस्तान आएगा, चीन आएगा, भूटान आएगा। ये सारी अलग अलग कंट्रीज है कि नहीं है? तो हमको इंडिया, पाकिस्तान और यूके हो गया, भूटान हो गया है, इसके लिए हम लोग देश के लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? कंट्री वर्ड यूज कर रहे हैं ना इन सब के लिए। तो ये क्या होगा? एक जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा कि नहीं? अगर हमको बताना है अलग अलग कंट्रीज के बारे में, तो उसके लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? कंट्री। कंट्री वर्ड हमारे एक जाति के लिए यूज हो रहा है, कॉमन नाउन। इंडिया, पाकिस्तान, चीन, भूटान, इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ये सब क्या है? कंट्री है। अभी समझ आया या कंफ्यूज हो रहे हो? एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? यस यस मैम। मैम। चलो ठीक है। ऐसे कंफ्यूज होते हो तो बोल दिया करो, ठीक है? एकदम सेम सेम। सेम। अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कॉमन नाउन क्या है? कि कोई भी ऐसी चीज या फिर व्यक्ति जिसके लिए हम लोग उस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको क्या दी? इंडिया, पाकिस्तान, चीन, भूटान, ये नाम है, लेकिन किसके नाम है? कंट्रीज के नाम है ना। इन चारों पांचों में कॉमन क्या है? कंट्रीज है। तो ये हम लोग, ये इनके बीच में एक चीज कॉमन है ना, कि वो कंट्री है कि नहीं है? अगर जैसे मान लो मैं 3 से 4 नाम लेती हूँ, वीना, सुमन, सीमा, नेहा, ये सब किसके नाम है? ये सारी लड़कियां हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? गर्ल्स। ठीक है, अभी समझ में आया यस मैम। या फिर अभी भी कंफ्यूज हो? नो मैम। अगर एक और एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ गंगा, जमुना और हमारे यहाँ की, चलो खारून रिवर को बोल लेती हूँ। ये सब नाम है, किसके नाम है? नदी। इन तीनों नाम में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि ये क्या है? नदी है। नदियाँ हैं। अभी समझ में आया कॉमन नाउन? यस मैम। कंट्री वाले एग्जांपल से समझ में आया? इंडिया, पाकिस्तान, चीन, यूके, ये सब क्या है? कंट्री। तो हम इसके लिए क्या, इन चारों के बीच में कॉमन क्या है? कि वो देश है। क्या वर्ड यूज हो रहा है इनको कॉमन बताने के लिए? कंट्री। ठीक है, तो कंट्री वर्ड कैसे यूज हो रहा है? कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। आई आप समझ में? अभी भी कंफ्यूज हो तो बताओ, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ फिर। आ गया मैम, समझ में। आ गया मैम। यस मैम। चलो ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। मैम। जैसे यहाँ तो मैं फिर से आप लोगों को बता चुकी हूँ, कंट्री का एग्जांपल दी थी। ठीक है, सेम चीज को हम लोग एक बार सिटी से डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है,
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, इट कैन रिफर टू एनी सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे। ये क्या है? नाम है किसी सिटी। जगह के। सिटी। इन तीनों नाम में क्या कॉमन है? दिल्ली, मुंबई, सिटी। पुणे, क्या कॉमन है? सिटी। कंट्री। सिटी का नाम है। तो इंडिया, सिटी का नाम है मैम। वो कंट्री के नाम है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? दिल्ली, मुंबई, पुणे, ये सब क्या है? सिटी के नाम है। सिटी के नाम है ना। इन तीनों में क्या चीजें कॉमन है? ये तीनों क्या है? सिटी है। सिटी है। आया समझ? यस मैम। अब अभी किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आप लोग इतना समझ जाओ कॉमन नाउन में कि बहुत सारी कोई ऐसी चीजें या फिर पर्सन या फिर कोई ग्रुप जिसको हम उनके नाम से अगर डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि लड़कियां तो खड़ी है, लेकिन वहां पे बहुत सारी लड़कियां हैं, तो लेकिन हम लोग उसको क्या बोलेंगे? गर्ल्स का ग्रुप खड़ा है। क्या कॉमन है? वो पूरी लड़कियां है, ठीक है। वैसे ही कंट्री का जो एग्जांपल दी, नाम तो है हमारे पास चार, लेकिन उसमें क्या कॉमन है कि वो चारों की चारों कंट्रीज है। जैसे यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, पुणे, तीन नाम है, इसमें क्या कॉमन है? ये तीनों की तीनों क्या है? सिटी है। किसी को कोई डाउट? पक्का समझ में आया या नहीं आया? अभी भी कंफ्यूज हो? पक्का समझ में आया? मैं कल पूछूंगी आप लोग से। यस मैम। कोई कंफ्यूज नहीं होगा ना उस टाइम? और यस मैम। कोई कंफ्यूजन है तो अभी क्लियर करो। देखो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, तो अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट इंडिकेट अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि कॉमन नाउन किसी भी पर्सन को इंडिकेट कर सकता है, किसी जगह को इंडिकेट कर सकता है, या फिर किसी वस्तु को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती है। आगे लिखा हुआ है, इन जनरल एंड द प्रॉपर नाउन इज स्पेसिफिक वन ऑफ दोज। मतलब कि जैसे कि आप लोगों को एक चीज मैंने बता दी ना कि कंट्री के अंदर में बहुत सारी कंट्री आ सकती है, ठीक है। सिटी के अंदर में बहुत सारी चीज सिटी है। बॉय बोले तो बॉय के अंदर में बहुत सारे लड़के हो सकते हैं। आ रहे समझ में? लेकिन कॉमन क्या है? उन सब के लिए जो हम एक वर्ड जो यूज कर रहे हैं, जो उनके बीच का एक रिलेशन जो बता रहा है कि उनके बीच में ये चीज कॉमन है, वो हमारा होता है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, ठीक है। यस। आज इस एग्जांपल को हम लोग लीव करते हैं, नहीं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप लोग बस अभी आज इतना ही पढ़ो कि कॉमन नाउन में क्या है? नेम ऑफ क्लास, पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कि अगर उसके नाम से अगर हम किसी चीजों को या फिर जगह को हम लोग रिलेट करते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा कॉमन नाउन होता है, ठीक है। क्लियर हुआ सब? यस मैम। एग्जाम्पल में चलो मैं आपको जो बता रही हूँ वो लिखो आप। ये लिखो, कंट्री पे आप लिखो। कंट्री के अंदर पे आप चार नाम लिखोगे अपने नॉलेज के लिए। इंडिया लिख लो, पाकिस्तान लिख लो और चीन लिख लो, ठीक है। यस मैम। और उस पे वहां नीचे आप लोग एक पॉइंट नोट करोगे कि इन चारों के बीच में क्या है? कंट्री। चारों जो नाम है वो क्या नाम है? कंट्रीज के नाम है, कंट्री। ठीक है। अब नीचे आप लोग आप और नाम लिखो, तीन नाम लिखो, दिल्ली, मुंबई और पुणे। ये तीन नाम है हमारे पास, लेकिन किन चीजों के नाम है? ये सिटी के नाम है। सिटी। तीनों के बीच में क्या कॉमन रहेगा? ये सिटी के नाम है, ओके।
Yes, ma'am. एक एग्जांपल और लिखो। यूपी लिखो। यूपी, एमपी। एमएच लिखो। एमएच का मतलब महाराष्ट्र। 3 नाम हुए। Yes, ma'am. ये 3 नाम तो है, लेकिन किसके नाम है? स्टेट के नाम है। क्या कॉमन है इन तीनों में? ये स्टेट है। एक एग्जांपल और लिखो इसका। बॉय लिखो और गर्ल लिखो। अलग अलग लिखना ना, बॉय लिखना और गर्ल लिखना। और इन दोनों के आगे में लिखना ह्यूमन। लड़का है और लड़की है, लेकिन क्या है? ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? मनुष्य। लोग। पता है ना सबको? कॉमन क्या Yes, है? ma'am. बॉय है और गर्ल है, लेकिन कॉमन क्या है? कि वो ह्यूमन है। ह्यूमन है, पर्सन है, बोल सकते हो ना। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. आगे देखो क्या है आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टार्ट करूं? Yes, ma'am. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? सार संज्ञा, मतलब कि ऐसी एक सेकंड, आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल से स्टार्ट करूँ। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स देयर, मतलब कि ऐसी चीजें जो कि मतलब एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, या फिर हम उसको टच नहीं कर सकते। वो चीजें क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। बस हम उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। वो सब क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा ना वो। समझ में आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा? ऐसी चीजें जिनके बारे में सिर्फ हम बता सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ऐसी चीजें क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। आया समझ में, या कुछ कंफ्यूजन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीनिंग क्या होता है? सार संज्ञा। सार का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को बताना। तो इसी को हम लोग एक नॉर्मल इसमें समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज या फिर कुछ ऐसी घटना जिसके बारे में हम सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते हैं, हम उसे सुन नहीं सकते हैं, बस हम बता सकते हैं। टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। वो सब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलती हूँ कि ट्रूथ, मतलब कि सच। सच क्या है? हम बता सकते हैं क्या? देख सकते हैं कि सच क्या है? नो। सामने वाला अगर बोलेगा कि वो सच बोल रहा है, तो हमें क्या सुनाई आ रहा है? उसका साउंड सुनाई आ रहा है ना, जो वो बोल रहा है हम लोग वो सुन रहे हैं, लेकिन हमको कैसे पता कि वो सच बोल रहा है? हम सिर्फ उसके बारे में बता सकते हैं ना, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? तो वो क्या होता है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। हम सिर्फ उसको बता सकते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। वो चीज किस में आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। जैसे कि एक वर्ड हम लोग और यूज करते हैं, ऑनेस्टी, मतलब क्या होता है? ईमानदारी। तो ईमानदारी के बारे में आप उसको दिखा सकते हैं कि ईमानदारी कैसी होती है? दिखा नो। सकते हैं? ऑनेस्टी कैसी होती है? दिखा सकते हैं?
बस हम बता सकते हैं उसके बारे में, मतलब कि एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कि यहाँ पे लाइस लिखा हुआ है, मतलब कि झूठ। तो झूठ को आप दिखा सकते हो कि झूठ कैसा होता है, दिखा सकते हो झूठ, छू कर देख सकते हो कि झूठ कैसा होता है, नहीं देख सकते हो ना। बस आप बता सकते हो कि झूठ क्या होता है। वो मतलब कि है तो दुनिया में, लेकिन कैसा होता है, कैसा दिखता है, हमको नहीं पता। उस चीज को आप लोग से समझाओ। बस जिस चीज के बारे में हम बता सकते हैं, लेकिन हम उसको छू कर नहीं देख सकते, देख नहीं सकते, वो चीज हमारी किस में चली जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चली जाएगी। हैप्पीनेस मतलब कि खुशी। खुशी तो है, लेकिन हम दिखा सकते हैं कि कितनी खुशी है, नहीं दिखा सकते। बता सकते हैं। कैसे बताओगे, कितनी खुशी बता सकते हो, नहीं बता सकते। आप सिर्फ सार कर सकते हो, लेकिन आप उसको दिखा सकते हो किसी को, नहीं दिखा सकते। देखो यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है, an abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there। मतलब कि ऐसी चीजें जिसको हम देख तो नहीं सकते, लेकिन वो होता है। ठीक है, जैसे कि खुशी होती जरूर है, लेकिन हम देख नहीं सकते। ट्रुथ मतलब कि सच, हम बोलते जरूर है, लेकिन हम देख नहीं सकते उसको। सेम चीज टाइम, आप नहीं, आप समय को भी आप वो नहीं आप देख सकते हो, आप बस बताते हो। आगे देखो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इट हैज नो फिजिकल एक्सेस इन जनरली, इट रिफर्स टू आइडिया, क्वालिटीज एंड कंडीशंस। हिंदी में इसका मतलब लिखा हुआ है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है और आमतौर पर यहाँ विचारों, गुणों, स्थितियों का संदर्भ दिखाता है। मतलब कि आप इसको दिखा नहीं सकते हो, इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, बस आप इसको डिटेल में बता सकते हो। एक कुर्सी के मारना टाइम करना वो क्या अभी आया आपको समझ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब समझ? डाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे भी आया नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब समझ आया नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ समथिंग विच इज इंटेलिजिबल। मतलब कि है तो, लेकिन हम देख नहीं सकते। बता दो, कोई दिखा सकता है कि हैप्पीनेस है तो, लेकिन कितनी है, दिखा सकते हो? सच बोल रहे हो, लेकिन दिखा सकते हो कि सच कैसा होता है? नो मैम। नहीं दिखा सकते हो। जैसे कि मान बर्थडे, बर्थडे एक वर्ड है, तो हम दिखा सकते हैं क्या कि बर्थडे क्या होता है? हम लोग सिर्फ क्या देख सकते हैं, केक देख सकते हैं, उसका सेलिब्रेशन देख सकते हैं कि वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं क्या बर्थडे को क्या होता है? नहीं ना, हम बस बताते हैं ना, उस दिन का नाम है वो। आगे जैसे यहाँ इतने सारे एग्जाम्पल नहीं पढ़ो, आप लोग इससे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि चाइल्डहुड इज द बेस्ट टाइम ऑफ बिल्ड इट। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में इसका लिखा हुआ है, बचपन इसे बनाने में सबसे अच्छा समय है। बचपन आप देख सकते हो कि बचपन क्या होता है? नहीं देख सकते हो, आप सिर्फ बच्चे को देख सकते हो, लेकिन आप बचपन को देख सकते हो? नहीं देख सकते ना। ईमानदारी आप देख सकते हो, हम बोलते जरूर है कि हम ईमानदार है, लेकिन आप ईमानदारी देख सकते हो या दिखा सकते हो? नहीं देख सकते हो। कुछ डाउट है इसमें?
एक पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट पीपल मैनी हैव डिफरेंट आइडियाज ओपिनियंस एंड बिलीव्स। इसी में आगे लिखा हुआ है अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, राय होती है, विश्वास हो सकते हैं, लेकिन कुछ गुणों को सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान होती है। मतलब कि अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग ओपिनियन होते हैं, लेकिन हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सीधा सिंपल समझने का तरीका ये है, ऐसी चीजें सिर्फ हम उसका नाम ले सकते हैं, लेकिन हम उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, बस हम उसका नाम ले सकते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? बताओ क्या होता है एक जन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे चीजें जिसके बारे में हम बता सकते हैं लेकिन जिसे नहीं देख सकते और ना ही छू सकते हैं। हाँ, वो चीजें किसमें आती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती है। उसे हम फील कर सकते हैं। लेकिन हम उसे छू कर नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। वो क्या होता है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे बढ़े। क्या है आपका अगला नाम? आपने देखो लिखा होगा उसमें प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन कॉन्क्रीट नाउन। क्या लिखा हुआ है अगला नाम बताओ? 8 टाइप्स ऑफ नाउन के बताएंगे ना मैंने। नाम क्या लिखा हुआ है उसमें? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ना? यस मैम। नहीं मैम, और तो 5 कॉन्क्रीट नाउन है। कॉन्सोनेंट नाउन है मैम। अच्छे से बताओ। कॉन्क्रीट नाउन है मैम। कॉन्सोनेंट नाउन है। के बाद काउंटेबल। नाउन। ओके चलो ठीक है। हिंदी में क्या मीनिंग लिखा हुआ उसका? कर ठोस संज्ञा। ठोस संज्ञा। अभी हम लोग ने क्या पढ़े? एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े हमने। यस मैम। ऐसी चीजें जिसे हम देख नहीं सकते हैं, छूकर फील नहीं कर सकते, वो क्या होता है हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी के जस्ट अपोजिट कॉन्क्रीट नाउन। मतलब कि ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, या फिर नोज के थ्रू। एक आपको डायग्राम में आपको दिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्क्रीट नाउन। एनी कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन हियर, मतलब सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर टच कर सकते हो। वो क्या होता है हमारा? कॉन्क्रीट। हिंदी में मीनिंग क्या लिखा है आपने? ठोस संज्ञा। संज्ञा। ठीक है। कॉन्क्रीट नाउन इज द, इसको देखो हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में समझना। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े थे, वहां पे हम लोग चीजों को क्या कर सकते थे? देख नहीं सकते थे, फील नहीं कर सकते थे। लेकिन कॉन्क्रीट नाउन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका फिजिकल एक्सटेंस होता है, मतलब हम इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है। यस मैम। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में बोल सकते हैं चेयर, टेबल, बेड, बॉल, वाटर, हनी, शुगर, ये सारी चीजों को हम छू सकते हैं ना। यस मैम। आया समझ में कि नहीं आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन क्या आगे डिफरेंस? आगे बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। अब हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। बताओ कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या डिफरेंस है?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम किसी भी चीज को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और जो कॉन्क्रीट नाउन है उसमें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आगे का कल पढ़ेंगे। एक बार रिपीट आप लोग इसको डिफाइन बस करते जाओगे कि आपको इस चीज के बारे में क्या पता है। आप लोग ने नोट्स बनाते चले हो ना। कंक्रीट नाउन का आप लोग डेफिनेशन लिख रहे थे क्या? यस मैम। या फिर बच्चा है? देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, a concrete noun is the exact opposite of abstract noun. It refers to the things we see and have physical existence. मतलब कि ये abstract noun का just opposite होता है। इसमें ऐसी चीजों को काउंट किया जाता है जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हम चीजों को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बस हम उसके बारे में बता सकते हैं। एग्जाम्पल पे कुर्सी, मेज, बल्ला, ये सारी चीजें कॉन्क्रीट नाउन के। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आप लोग ने एग्जाम्पल लिखे हो कि नहीं लिखे हो? हाँ या ना? कंक्रीट नाउन का नोट करिए जल्दी। हो गया मैम। एक बार रिपीट करके आगे के पार्ट को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? यस मैम। एक सारी चीजें हमारे लिए बहुत हैवी हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट करें। व्हाट इज नाउन? कल मैं एक बार और पूछूंगी आप लोग से। अभी सिर्फ आप काम करिए। मुझे प्रॉपर नाउन क्या होता है बताइए। जिसमें केवल एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या जगह के नाम को बताया जाता है। ओके, आगे। इसके बाद कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का मुझे एक आध एग्जांपल भी तो दीजिए, तभी तो समझ आएगा मुझे कि आप लोग को समझ में आया है। प्रॉपर नाउन में जैसे कि हम किसी व्यक्ति को उसके नाम लेकर के बुलाते हैं, वो उनका ही नाम होता है, किसी और का नाम तो नहीं हो सकता ना मैम। हाँ, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। और कोई भी ऐसी वस्तु, जगह जो जिसे हम उसके नाम से जानते हैं, वो क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? और व्यक्तिवाचक आगे कॉमन नाउन कोई भी एक बताओ। कॉमन नाउन वह संज्ञा है जिसमें किसी समूह को दर्शाया जाता है। किसी समूह का एक विशेष नाम होता है, जैसे कि बहुत सारे लड़कियां होती है तो लड़की करके बुलाते हैं, और जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और भूटान वगैरह हम एक कंट्री करके बुलाते हैं, कंट्री नाम से बुलाते हैं। जैसे कि हमारा राज्य है, राज्य में बहुत सारे आते हैं, छत्तीसगढ़ आते हैं, मध्य प्रदेश आता है, उसे हम प्रॉपर कंट्री बोलते हैं। तो ये कॉमन देखो यहाँ पे कॉमन पे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, जैसे यूपी, एमपी, एमएच, ये तीन नाम है, लेकिन किसके नाम है? स्टेट के नाम है। इन तीनों के बीच में क्या कॉमन है कि ये तीनों स्टेट है। बॉय और गर्ल दो है इसमें नाम, लेकिन दोनों के बीच में क्या कॉमन है कि वो लोग क्या है? ह्यूमन है। ह्यूमन
ठीक है, अब जैसे इंडिया, पाकिस्तान और चीन, भूटान, यूके नाम है, लेकिन किसके नाम है? उसके बीच में क्या कॉमन है कि ये सब क्या है? कंट्रीज है। अभी समझ आया? यस मैम। ठीक है। आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस उसके बारे में बता सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उसके बाद में कॉन्क्रीट नाउन बताओ जल्दी। ऐसी चीजें जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते और टच भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट अपोजिट होता है ऐसी चीजें जिसे हम सुन सकते हैं, देख के छू कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन में होती है। ठीक है। आप लोग जो एग्जाम्पल पे जो एक्स्ट्रा जो वर्ड्स होते हैं उसको नोट करोगे और एक अपने लिए एक अलग से लिखोगे ताकि आप लोगों को वर्ड्स और उसकी स्पेलिंग और उसकी मीनिंग याद रहे। ठीक है। यस मैम। ठीक है, आज की क्लास ओवर करें? यस चलिए ठीक है, कल आप लोग पूरा इसको रीड करके आओगे। यस मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। नाउन है और सॉन्ग। अनु ने एक गाना गाया था, तो अनु भी नाउन है और सॉन्ग वो भी नाउन है। माई फैमिली लिव्स इन देहरादून, फैमिली भी नाउन है और देहरादून जो वर्ड है, एक सिटी का नाम है, ये भी नाउन है। गोवा इज अ नाइस प्लेस, गोवा इज ऑल्सो अ नाउन एंड प्लेस, प्लेस क्या है? जगह बता रहे हैं कि गोवा एक अच्छी जगह है, नाइस जगह है, तो इसके लिए क्या है? ये भी नाउन है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पर डॉग क्या है? डॉग नाउन है और एनिमल ये भी नाउन है। तो इस तरह से ये नाउन की डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ सी द टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। देखिए मेनली नाउन के 5 प्रकार होते हैं। जो स्कूल की बुक्स होती हैं, ग्रामर बुक में आप चेक कर सकते हैं, जो अच्छी बुक हैं स्टैंडर्ड वाली, उसमें यही 5 प्रकार के नाउन दिए गए हैं। Now one by one we will discuss them. First of all we will take proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place or thing. Example से समझते हैं, आगरा, रेड फोर्ट, सोनिया, रेनोल्ड etc. देखिए कोई भी नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, जगह का हो, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिससे उस इंसान की, उस जगह की, उस बिल्डिंग की पहचान हो। एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं? माई नेम इज डिम्पल ठाकुर। देखिए यहाँ पर जो डिम्पल ठाकुर है ये एक नाम है, वो मेरा नाम है, मेरी इससे पहचान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिल्ली इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया, इंडिया की राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है। जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, तो जयपुर क्या है? इज द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ राजस्थान, और जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो जयपुर और पिंक सिटी का क्या रिलेशन है कि जब भी पिंक सिटी कहा जाएगा तो जयपुर ध्यान में आएगा, तो ये क्या है? पहचान है उस जगह की। Now come to the next example. My friend teaches in आर्मी पब्लिक स्कूल। देखिए मेरी फ्रेंड एक स्कूल में पढ़ाती है और उसका नाम है आर्मी पब्लिक स्कूल, तो उस स्कूल का एक नाम है, तो वो क्या है? आइडेंटिफिकेशन की स्कूल तो है और उसका क्या नाम है? आर्मी पब्लिक स्कूल, तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आई लाइक टू ईट डाबर हनी, कौन सा हनी पसंद है? डाबर, तो डाबर जो नाम है वो क्या है? प्रॉपर नाउन। इन दिस वे a name given to anyone
जिससे उसकी पहचान हो, उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और प्रॉपर नाउन में एक और विशेषता होती है, वो मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी ये वर्ड कहीं पर लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। जैसे कि आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और सेंटेंस लिखते हुए वो वर्ड आपका बीच में आता है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा। This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no pre-roll ads? And here's how you can see how much time you save with Brave. Look, Chrome was great in 2008, but it's 2021. Join the 20 million people already using Brave. Experience a faster internet through Brave. खबरें आ रही हैं कि नेफा में चीनी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए हैं। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है। हम वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर, नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अ नेम दैट इज यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन्स, थिंग्स और प्लेस। देखिए, कॉमन सा नाम जो उस एक तरह की क्लास को, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि बॉय, डॉग, पैन, मैन, वुमेन, टाउन, फ्रेंड। तो फ्रेंड क्या है? एक फ्रेंड की जो भी मतलब एक नाम है वो एक कॉमनली यूज्ड हुआ है। बॉय, बॉय क्या है? बॉय एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बॉय को रिप्रेजेंट करता है। डॉग, पेन, इस तरह से ये कॉमन नाउन होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल हाउ दे आर यूज्ड। बॉयज़ लाइक टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पर सभी लड़कों की बात हुई है ऑलमोस्ट, कि जो बॉयज़ होते हैं उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद होता है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल पार्क्स इन चंडीगढ़। कौन सा पार्क, नाम तो नहीं दिया है, लेकिन पार्क्स की बात हो रही है कि चंडीगढ़ में बहुत सुंदर पार्क हैं। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड बोरोड अ फ्यू बुक्स यस्टरडे। देखिए, फ्रेंड, माई फ्रेंड, फ्रेंड का कौन सी फ्रेंड है? रीना है, टीना है, मीना है, नाम नहीं है, बस फ्रेंड है। और ये भी नहीं पता कि वो गर्ल फ्रेंड है या फिर जो फ्रेंड है वो बॉय है, नहीं पता। तो इस तरह से कॉमनली एक फ्रेंड कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बुक्स। बुक्स कौन सी बुक्स? ऑफ फ्यू बुक्स, सिर्फ बुक की बात हो रही है यहाँ पर। इस तरह से ये जो वर्ड्स होते हैं ये कॉमन नाउन होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल लाइक टू लिव इन सिटी। पीपल, अब कौन से लोग हैं हमें नहीं पता, उनके नाम नहीं है, क्योंकि अगर नाम हो जाएंगे तो वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। लाइक टू लिव इन सिटी, तो सिटी क्या है? एक कॉमन नाउन है। कौन सी सिटी है नहीं पता, अगर नाम पता लग जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, टीचर प्लेज अ रोल ऑफ गाइड, मेंटर एंड मोटिवेटर इन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट। टीचर एक वर्ड है जो कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि ये पूरी टीचर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। गाइड, मेंटर, मोटिवेटर, देखिए नाम नहीं है यहाँ पर, अगर इनका पर्टिकुलर नाम हो जाए तो फिर वो प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। अब हम प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को डिफ्रेंशिएट करके समझते हैं कि प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर नाउन है और राइट हैंड साइड में कॉमन नाउन है। अब देखिए, जो एक छोटी सी गर्ल आपको दिख रही है, ठीक है, इसका क्या नाम है? कनक। तो इसका एक नाम है कनक। दूसरी तरफ एक गर्ल है, सिर्फ ये गर्ल है। तो गर्ल क्या है? कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो सिर्फ गर्ल है, तो गर्ल में इसका कोई नाम नहीं है यहाँ पर, तो ये कॉमन नाउन है। अब इधर देख लेते हैं कार, स्विफ्ट कार, कार का नाम है स्विफ्ट। और इधर राइट हैंड साइड पर भी एक कार है, लेकिन वो सिर्फ एक कार है, उसका कोई नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं एक्सेल डिओ। तो ये क्या है? डिओ है और इसका नाम क्या है? एक्सेल डिओ। और इस तरफ डिओ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई तुम कौन सा डिओ यूज़ करते हो और आपने बताया मैं एक्सेल डिओ यूज़ करता हूँ, तो एक्सेल डिओ है प्रॉपर नाउन और डिओ सिर्फ है कॉमन नाउन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, उषा फैन। उषा नाम है फैन का। तो जैसे कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप अपने घर में कौन सा फ़ैन यूज़ करते हो और मैं रिप्लाई में ये कहूँ कि मैं उषा फ़ैन यूज़ करती हूँ, तो उषा फ़ैन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। और दूसरी साइड में सिर्फ अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपनी स्टडी करते हुए अपने स्टडी टेबल पर एक फ़ैन रखती हूँ, तो फ़ैन क्या है? सिर्फ कॉमन नाउन है। नाउ सी दी अदर एग्जाम्पल्स। देखिए, जैसे कि सूर्या बल्ब। बुक कौन सी है? रामायण, मिक्की हट। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनका एक नाम है, उनकी एक पहचान है। और दूसरी तरफ
बल्ब है, कौन सा बल्ब है नहीं पता। बुक, कौन सी बुक है नहीं पता। हट, तो ये क्या है, ये सिर्फ कम्युनिटी को, एक तरह की चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब इनको नाम दे दिया जाता है तब ये प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। Hi, have you always wanted to learn to code but don't know where to start? Would you like to make amazing बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। अ नेम इज गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एज अ सिंगल यूनिट इनको रिप्रेजेंट करना होता है, इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जैसे कि क्लास, क्राउड, टीम। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कहते हैं क्लास, जिसमें सारे बच्चे एक साथ बैठे होते हैं उसको कहा जाता है क्लास। क्राउड, जहाँ पर भी एक भीड़ सी लगी रहती है लोगों की, उसको क्या कहते हैं, उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल ना कह के उसको क्या कहा जाता है, क्राउड। टीम, टीम किसकी होती है, प्लेयर्स की होती है। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। Let's take few examples with their sentences. फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स। एक ग्रुप ऑफ डांसर्स को कहा जाता है ट्रूप। अब ट्रूप वर्ड को हम कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, अ ट्रूप फ्रॉम अफ्रीका केम टू इंडिया। तो अब अगर मैंने ये वर्ड यूज किया ट्रूप, तो जिसको इस वर्ड का मीनिंग पता है वो समझ जाएगा कि जो एक ग्रुप ऑफ डांसर्स है वो अफ्रीका से भारत आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स। अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स को एक वर्ड दिया है जिसको कहते हैं कोयर। तो दिस कोयर सेंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ कीज। अ ग्रुप ऑफ कीज को कहा जाता है बंच। आई लॉस्ट अ बंच ऑफ कीज यस्टरडे, मतलब मैंने एक चाबियों का गुच्छा कल खो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ काउज बुफेलोज। अ ग्रुप ऑफ काउज और बुफेलोज को कहा जाता है हर्ड। तो हर्ड क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। माई फ्रेंड कीप्स अ हर्ड इन हिज फील्ड। तो इस तरह से एक वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को कहा जाता है बुके। तो देखिए, 3-4 शब्दों को जो एक शब्द रिप्लेस कर दे और पूरा मीनिंग बता दे, उसी के लिए ही कलेक्टिव नाउन का यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसमें भी कलेक्टिव नाउन ही है एक तरह से। वो वी गिफ्टेड अ बुके टू आर न्यू मैनेजर। तो यहाँ पर ये कहने के बजाय कि वी गिफ्टेड अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स टू आर न्यू मैनेजर, सिर्फ यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया बुके। We gifted a bouquet to our new manager. Now comes to the next type of noun, that is abstract noun. A name is given to a quality, state, feeling or emotion is called an abstract noun. Courage, childhood, anger, excellence, privacy. इमोशंस होते हैं, एक स्टेट होती है, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं, क्योंकि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन और टच्ड। ना तो हम इसको देख सकते हैं और ना ही हम उसको छू सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, द लेंथ ऑफ द रोप हैड टू बी 5 मीटर। तो ये जो वर्ड है ना लेंथ, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम देख नहीं सकते, बस सिर्फ समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज वेरी गुड। नॉलेज को आप छू सकते हो नहीं छू सकते, आप देख सकते हो नहीं देख सकते, लेकिन आप समझ सकते हो कि जब ये नॉलेज वर्ड आएगा तो किस बारे में बात हो रही होगी। जानकारी, मतलब उसे जानकारी है अर्थ के बारे में, अच्छी जानकारी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, विजडम कैन नॉट बी बॉट। विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमानी। तो ये जो वर्ड है इसको हम नहीं तो देख सकते हैं, नहीं हम इसको छू सकते हैं, और हम इसका यूज़ करते हैं सेंस के लिए, अच्छी बुद्धिमानी के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरी पेरेंट शुड इंश्योर द सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन। सेफ्टी वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह से फॉर्म किया जाता है उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं ये बताऊंगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे फॉर्म होते हैं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब डिस्कस करते हैं लास्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज मटेरियल नाउन। द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच द थिंग्स आर मेड ऑफ इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, देखिए जिससे भी कोई चीज़ बनती है ना वो मटेरियल, उसे ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि कोल, मिल्क, शुगर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड। अब इन चीज़ों से आप बाकी की बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मटेरियल नाउन। अब देखिए जैसे मिल्क है, मिल्क से आप कर्ड बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, स्वीट डिश बना सकते हैं।
तो ये क्या है? मटीरियल नाउन, जिससे कोई भी चीज दूसरी चीज बनाई जाए उसको कहते हैं मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, दैट इज काउंटेबल नाउन एंड नेक्स्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन बहुत ही आसान है, देखो जिसको हम काउंट कर सकें वही काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे बुक्स, पेंसिल, पेन्स, ग्लास, टॉफीज, चॉकलेट्स, और भी जिनको आप खुद ही अपना सेंस यूज़ कीजिए कि आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए कि किस किस को आप काउंट कर सकते हैं, वही काउंटेबल नाउन होते हैं। वॉट इज अनकाउंटेबल नाउन? कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन वही होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, देखिए मिल्क अगर बाल्टी के अंदर है तो आप क्या बोलोगे कि इसमें 2 मिल्क हैं, इसमें 3 मिल्क हैं। शुगर, टी, ऑयल, वुड, वाटर, तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते, आप इनको मेज़र कर सकते हो लेकिन इनको काउंट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने पिक्चर्स दी हुई हैं, इस पिक्चर में आप समझ सकते हैं देयर आर 3 ग्लास। अब ग्लास 3 है, हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है 3 ग्लासेस। अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं, आई सॉ 3 कैमल्स ऑन द डेजर्ट, तो यहाँ पर क्या है? कैमल्स कैन बी काउंटेड, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट, 9 बॉक्सेस आर कैप्ट ऑन द ट्रे, 9 वी कैन काउंट देम इजीली, तो इसीलिए ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, रीना हैंग्ड 4 पिक्चर्स ऑन द वॉल, 4 पिक्चर आराम से काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन। अभी आप देख रहे हैं ग्लास, ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज सम मिल्क इन द जग। अब दूध कितना है, हम इसके अंदर दूध को काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो दूध हुआ, पानी, चाय, तो ये क्या है? अगर आप इनको क्वांटिटी, इसको मेज़र किया जा सकता है। टाइम टू एक्सरसाइज। अभी एक्सरसाइज में क्या करते हैं, देखिए जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज हमें करना है। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिखा है? स्ट्रेट अंडरलाइंड नाउन गिवन इन ईच सेंटेंस। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हैं और 4 सेंटेंस में अलग अलग जो टाइप है वो पूछा गया है। अभी फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, राजेश इज अ मैनेजर इन टाइटन कंपनी। अंडरलाइन यहाँ पर 2 ही वर्ड हैं, एक राजेश है और एक टाइटन है, और हमें ये बताना है कि ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए मैंने बताया था जिसका नाम हो, जिसका पर्टिकुलर नेम हो उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, तो राजेश और टाइटन दोनों ही प्रॉपर नाउन है। See the next sentence. Sugar is needed to cook sweet dish. Sugar is underlined word. तो अब ये बताना है कि ये कौन सा नाउन है। प्रॉपर नाउन तो नहीं है, कलेक्टिव नाउन भी नहीं है, ये कौन सा नाउन है? ये है मटीरियल नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ फ्यू बॉयज आर इंटेलिजेंट इन माई क्लास। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वो है बॉयज़। तो बॉयज़ मैंने आपको कॉमन नाउन में बताया था कि जो एक कम्युनिटी को, एक क्लास को रिप्रेजेंट करें उसे ही हम कॉमन नाउन कहते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में भी दिया हुआ है कॉमन, प्रॉपर या फिर एब्स्ट्रैक्ट, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द मैच रिसेंटली। टीम, टीम अंडरलाइंड है अब यहाँ पर, टीम। तो टीम क्या है? ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और मैंने बताया था अ ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, तो ये क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन। आई होप आपको नाउन अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार। मैं एक्सपर्ट ऑप्शन के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूं। चलिए आपको बताते हैं कैसे। आप लोगों के जो भी डाउट्स थे इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।